नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 की प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बना है और उसकी जो दीवार है उस पर पेंटिंग की जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी किसी प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है। और जब प्रचार किया जाएगा, अगर मान लीजिए किसी दीवार पर, तो उसका क्या जाएगा, किराया कितना जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां, जो दीवार है फ्लाईओवर की दीवार है, मान लीजिए ये वाली एक दीवार ये है, एक ये है, एक ये है। इसकी जो लंबाइयां हैं वो कितनी है, 122 मीटर, 22 मीटर और कितनी 120 मीटर है। ये लंबाइयां आपके सामने चित्र में दी गई हैं। इसे विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यहाँ समझिए, जो दीवार है उसके लिए प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा मिलता है वो कितना मिलता है, 5,000 रुपया। और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एक कंपनी ने एक दीवार को, यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर फ्लाईओवर में एक तरफ कितनी दीवारें होंगी, 2। लेकिन जो कंपनी है कितनी दीवारें इस्तेमाल करती है, केवल 1। यहाँ पर कितना लिखा है, 1 दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीनों के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। तो हमसे पूछा है, अगर कंपनी 3 महीने के लिए एक पूरी दीवार लेती है विज्ञापनों के लिए, तो बताइए उसका जो 3 महीने का किराया होगा वो कितना होगा। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारे लिए किराया दिया है 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का जो किराया है, 1 वर्ष का किराया है वो कितना है, वह है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये वर्ग है, इसकी भुजा 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल को अगर आप यूज करते हैं तो 12 महीने में यानी 1 वर्ष में कितने रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे। अगर ये बताइए 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष का मतलब है ये 12 माह का किराया है, 12 माह का किराया है। कितने का, 12 महीने का किराया कितना है, 5,000 रुपया है। कितना है, 5,000 रुपया है। अगर ये 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर है। अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से 1 माह का, तो ये 12 कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थात इसका कितना हिस्सा होगा। अगर ये 12 महीने में 5,000 लेता है तो 1 महीने में कितना लेगा, इसका 12वां हिस्सा। तो मैं इसमें क्या कर दूं, 12 से भाग कर दूं, ये हो जाएगा 5,000 रुपये वटे कितना, 12। और मुझे निकालना कितने का है, 3 महीने का। यानी मैं अभी निकाल ले रहा हूँ कि 3 महीने का जो प्रति मीटर स्क्वायर का किराया है वो कितना जाता है। तो चलिए निकाल लीजिए यहाँ से। तो 3 का निकालोगे, 3 की गुणा कर दीजिए, इधर भी कितने की, 3 की। ये देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3 चौक 12। ये भी आगे हल हो जाएगा कितनी बार, 3 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना, 1 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20, कितना आया, 1250 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए हिंदी में चाहे आप लिख लें या फिर ये चिन्ह भी किसका होता है, प्रति का ही चिन्ह होता है। तो हमने निकाल लिया कि जो दीवार है उसका 3 माह का जो किराया होगा वो 1250 रुपये होगा। कितने क्षेत्रफल का, 1 मीटर स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये जो कंपनी है पूरी दीवार को यूज करती है, तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पूरी दीवार का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालिए। तो हम निकालें 1 दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई आकृति बन रही है। इसका नाम अगर मैं ए दे दूं, इसका नाम V दूं और इसका नाम C। और इसे मैं गोलाकार ना मानकर एक इस तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन मान लूं।
तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज में ये क्या है, एस की एक भुजा 122 मीटर है, ये 22 मीटर है, 120 मीटर है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो हम बताइए क्या निकाल सकते हैं, बराबर होगा त्रिभुज ABC का एरिया या फिर क्षेत्रफल। बताइए इतना होगा, जो दीवार का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बताइए हम क्या लगा सकते हैं, क्या हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, S माइनस A, S माइनस V, S माइनस C। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जरूरत है S की, A की, V की और C की। A के सामने वाली भुजा A का मान हो जाएगी तो A बराबर तो हो जाएगा 120 मीटर, V के सामने 22 मीटर, V का मान हो जाएगा, C के सामने 122 मीटर, C बराबर 122 मीटर। अब निकालना है S का मान। तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है S क्या होता है, यहाँ पर अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो S बराबर निकालना होता है तो हम करते थे A प्लस V प्लस C वटा कितना 2। यहाँ जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 22 प्लस 122 वटा कितना 2, कितना आ जाएगा, वटा 2। इन्हें ऊपर वालों को आप सभी के लिए जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा कितना, 2 2 4, कितना हुआ 4, 2 और 2 4 और 2 कितना हुआ 6, 1 और 1 कितना हुआ 2, भाग कर दीजिए कितने से, 2 से। कितने से, 2 से। ये तो आप कर लेंगे, 2 एकम 2 तिया 2 दूनी, तो ये आ जाएगा जो इसका अर्ध परिमाप होगा, यानी S बराबर आ जाएगा 132 मीटर। कितना, 132 मीटर। तो यहाँ से S बराबर निकल आया हमारे पास 132 मीटर। कितना निकला, 132 मीटर। अब आपके पास A का मान भी है, B का, C का भी है और S का भी है। तो आपको करना क्या है, अब हमें पता है हीरोन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो ये मान लगा दीजिए, क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए लगाइए यहाँ पर। तो रखिए S का मान कितना है, S का मान है 132 मीटर। अच्छा, इसके बाद में S का फिर मान लगाना है 132 मीटर माइनस A का मान कितना है 120। इसके बाद में S का मान फिर लगाना है 132 माइनस V का मान कितना है 22। फिर क्या आता है, C आती है, S का मान 132 माइनस C का मान कितना है 122। यही है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बचेगा अंदर, ये कितना है 132, कितना है 132। यहाँ से 132 में से अगर 120 जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना, 12। कितना बचा, 12 बचा। इसी तरह से 132 में से अगर 22 जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 110 बचेगा। कितना बचेगा, 110 बचेगा। इसी तरह से 132 में से 122 जाएगा तो यहाँ से केवल कितना बचेगा, 10 बचेगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इतनी बात अगर आप समझ पाए तो चलिए आगे आप खुद कर लेंगे। चलिए मैं करा देता हूँ। इसे देखिए आगे और क्या लिख सकते हैं। ये है 132, ये है 12। अब ये हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है। क्या करना है, अंडर रूट से बाहर निकालना। अब इसके दो तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन सा तरीका है, एक तो ये तरीका है कि इन सब की हम गुणा करें और इसका क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें। क्या करें, वर्गमूल निकाल लें। या फिर इनके फैक्टर निकाल लें और जिन फैक्टरों की घात 2 हो जाती है उन्हें क्या करते हैं, फायर। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 4 होता है, कहीं भी अंडर रूट में कितना है, 4 है। 4 का मतलब क्या है, 2 की घात 2 और इसका क्या है, अंडर रूट। इसका क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। कितनी घात, 1/2। तो घातों के ऊपर घात है तो घातों की हो जाती है गुणा। ये बात आप पहले ही सीख चुके हैं। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। इसका मतलब है हम जो अंडर रूट के अंदर है संख्याएं हैं उनके लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी स्क्वायर के फॉर्म में उन्हें फैक्टर करें और किसके, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो जिसका स्क्वायर बन जाएगा वो संख्या क्या आ जाएगी, रूट से बाहर। चलिए देखते हैं।
यहाँ देखिए 132 है। 132 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 11 गुणा 12, 11 गुणा 12। इसी तरह से मैं लिखना चाहूँ जो हमारा कितना है 110 है, इसे लिख सकता हूँ 11 गुणा 10। 110 है, उसे लिख सकता हूँ 11 गुणा 10। और जो हमारा क्या है यहाँ से है 10, 10 के लिए मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। बताइए इतनी बात आप समझ गए होंगे। 10 के लिए क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए बच्चा क्या, इस पर क्या है अंडर रूट, इस पर क्या है अंडर रूट, ये अंडर रूट है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 11 और 11 की अगर एक तरफ कर लें इस तरह से, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर क्या करें 11 और 11 को एक तरफ कर लें तो ये कितना हो जाएगा। हाँ दोस्तों एक 12 भी है इसमें, कितना है 12 और भी है, 12 एक और है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, देखिए 11 11 को एक तरफ कर लूँ, 11 इंटू 11, इन्हें दोनों को मिला लिया। और इसी तरह से मैं क्या करूँ 10 के लिए एक तरफ कर लूँ 10 गुणा 10। इसी तरह से मैं क्या करूँ 12 के लिए एक तरफ कर लूँ 12 गुणा 12, 12 गुणा 12। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं किया, हमने फैक्टर किए हैं और उन्हें साथ साथ मिला लिए सेम फैक्टरों को। उसके बाद देखिए क्या इसे 11 गुणा 11 है, जैसे x की अगर गुणा x से होती है तो इसे आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या मैं इसके लिए 11 इंटू 11 है, इसके लिए क्या 11 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। इसी तरह से मैं इसे 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या। और इसी तरह से क्या मैं इस 12 के लिए 12 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। आप कहेंगे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस स्क्वायर से इनके ऊपर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो हटा दीजिए रूट, तो यहाँ से बचेगा कितना 11 गुणा कितना 10 और गुणा कितना 12, कितना बचा 12। इनकी आप गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 132। 11 और 12 की गुणा करेंगे तो 132, क्योंकि अभी हमने सीखा था जो 11 और 12 का फैक्टर 132 के फैक्टर क्या थे 11 12, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। और एक जीरो का दाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1320। तो ये क्या निकला, क्षेत्रफल निकला मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे पास त्रिभुज था उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला वो क्या निकला मीटर स्क्वायर में, वो 1320 मीटर स्क्वायर। चलिए अब निकालना है हमें खर्चा। क्या निकालना है, खर्चा। खर्चा कैसे निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके लिए 1 किलो चीनी का भाव है 10 रुपया केजी, मान लीजिए कितना है 10 रुपया केजी। आपको लाना है मार्केट से 5 केजी। तो क्या करेंगे आप, इस भाव में इस वेट में यानी जितना वजन, ये क्या है 10 रुपया प्रति केजी, प्रति 10 रुपया प्रति केजी इसका भाव है, रेट है। क्या है, रेट है। आपको लाना है 5 केजी तो कितने की पड़ेगी 50। वो 50 कैसे आता है, इन दोनों की गुणा करके आता है। यानी जो खर्चा है वो क्वांटिटी गुणा रेट होता है, क्वांटिटी गुणा रेट। तो इसी तरह से हमें खर्चा यहाँ भी निकालना है। तो आपको पता है ये कितना क्षेत्रफल आया 1320 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है तो हम निकालेंगे यहाँ से कुल खर्चा। तो विज्ञापन का खर्चा, विज्ञापन का 3 माह का खर्च, क्या निकालना है खर्च। देखिए ये था 1332 इंटू, इसके लिए मैं 1 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी इसके लिए लिख सकता हूँ 1320 इंटू कितना मीटर स्क्वायर, इंटू कितना मीटर स्क्वायर। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ तो मुझे बताइए यहाँ से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर लिख लीजिए तब भी कोई फर्क नहीं है। और आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है 3 महीने का वो कितना है 1250 रुपया। कितना है 1250 रुपया। तो यहाँ पर 1250 लगाइए, 1250। तो ये तुम्हारा कुल खर्चा आ जाएगा रुपए। क्या आ जाएगा, रुपए। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे। आप थोड़ी बड़ी मल्टीप्लाई है, कैसे करेंगे। यहाँ पर 0 0 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 को आप ऐसे ही उतार लीजिए, 2 0।
इनका कोई महत्व नहीं है, ये तो अलग जीरो 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 ही रहना है। उसके बाद ये 125 है, 125 दूनी हो जाएगा कितना 250, कितना हो जाएगा 250 यानी 250, 250 का मतलब जीरो, 250 का मतलब क्या है जीरो। हासिल कितने लगे आपके लिए 100 का 10 और 200 का कितना 20, तो 250 का 250 का कितना 25, हासिल कितना है 25। अब ये कीजिए कितना हो जाएगा 375, 125 दिया 375, 75 और हासिल कितना लगा 25, 75 और 25 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 375 हुआ और 25 हासिल का, तो ये कितना 400, 400 का मतलब जीरो। हासिल कितना 40, 325 एकम वो सॉरी 125 एकम 125 और हासिल का 40, तो ये कितना हो जाएगा 125 और 40, ये हो जाएगा कितना 5 6 1, यानी ये हो जाएगा 165, 165 कितना हुआ 165। तो जो हमारा रुपए में ये खर्चा आया कितना आया 1,65,000 रुपया, कितना है 16,50,000, कितना आया 16,50,000 रुपए। तो जो हमारा खर्चा है वो 16,50,000 रुपए। तो दोस्तों शायद आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि जो आपके मैंने चित्र बनाया है ये आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।